स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यूजी सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए सिलेबस से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? आप आंसर गेस कीजिए, क्या होगा? संतावाहन मौर्य वंश का शासन जैसे जैसे खत्म हुआ उसके बाद किसका शासन आया? उत्तर होगा, आपने गेस कर लिया। चलिए उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर होगा विकल्प शुंग वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसकी स्थापना अशोक की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद 185 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या और उनके सेनानी या सेनापति द्वारा की गई थी। प्रमुख पुष्यमित्र शुंग जब अपनी सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा कर रहे थे। ठीक है, उनसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको जरूर आप देख लें। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। ये आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में जरूर आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे? आपने जरूर आंसर को सोच लिया होगा। अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विकल्प ए, तक्षशिला से। देखिए क्यों तक्षशिला से था, ये भी आपको समझा देते हैं। तक्षशिला का हिंदू संस्कृति और संस्कृत भाषा पर बहुत प्रभाव था। यह शायद चाणक्य के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता था, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। रणनीतिकार जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहायता की। तो क्या आंसर होगा? आपने देख लिया, क्या होगा? तक्षशिला। ठीक है, किस शिक्षक संस्थान से जुड़े थे? तक्षशिला से। आइए क्वेश्चन नंबर 3। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंद के पतन को कालिदास मुद्राक्ष, देवी चंद्रगुप्त या मिलविक काग्निमित्रम या डी मृक्ष कटिका द्वारा लिखित संस्कृत नाटक के स्पष्ट रूप में चित्रित किया गया है। कालिदास ने किसमें चित्रित किया है? कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को। तो आंसर होगा इसका सी, क्या होगा? मालवी काग्नि मित्रम के में उसने संकर किया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य में? आप आंसर को जरूर गेस कर रहे होंगे, अपने कॉपी में माइंड में नहीं किए हैं तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर होगा कनिष्क को। किसको कहा जाता है? कनिष्क को। स्पष्टीकरण, कुषाण राजा कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क कौन था? कुषाण का राजा था, कुषाण वंश का राजा था। अशोक की भांति कनिष्क भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अशोक की तरह कनिष्क भी बौद्ध धर्म पर परिवर्तित हो गया। कनिष्क महान दूसरी शताब्दी 127 से 150 ईस्वी में कुषाण वंश के सम्राट थे और अपनी सैन्य और राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए परिचित थे। अब 5वां क्वेश्चन। कादम्बरी एक महान रोमांटिक नाटक के लेखक थे। कादम्बरी जो है किसने लिखा था? एक महान बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन या बिंदुसार? तो इसका उत्तर होगा बाणभट्ट। कादम्बरी किसने लिखा था? नाटक बाणभट्ट ने। ठीक है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक था, क्या था? विकेंद्रीकृत था, नौकरशाही था, केंद्रीकृत था या निरंकुश था? आपने उत्तर जरूर सोचा होगा, सी होगा, केंद्रीकृत था। 7 नंबर, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया, कहाँ किया?
मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्रलिप्त में? तो इसका आंसर होगा बी, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन कौन थे उसके मौर्य साम्राज्य के समय? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस घटना ने अशोक की प्रासंगिक नीति को गहरा परिवर्तित किया? तीसरा, बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना या अपने सीलोन में मिशनरी भेजना? उसका सीलोन में, तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध से जो है अशोक जो है अपनी प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया। 10वां क्वेश्चन, कुषाण काल का सबसे बड़ा विकास क्या था? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला का क्षेत्र में हुआ? किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में हुआ। मौर्य काल में स्थानिक कौन है? जिला प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन या नगर प्रशासन? तो उत्तर होगा जिला प्रशासन। निम्नलिखित में किसी एक मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन उल्लेख किया गया है? किसमें? अशोक के शिलालेख में, इंडिका में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में या विष्णु पुराण में? तो इसका आंसर होगा इंडिका में। किसमें किया गया है? इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का हिस्सा नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा अजातशत्रु। कलिंग के शासक खारवेल ने हिंदू धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपना संरक्षण बनाया? तो होगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे सिख धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या यहूदी धर्म के? तो आंसर होगा जैन धर्म के। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सभी को जानते हैं, इसके लेखक कौटिल्य है। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु थे, कौन थे? तो आंसर होगा उपगुप्त। मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम बताएं? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लेटो या अरस्तु? आंसर होगा मेगास्थनीज। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आर्यभट्ट और बरहामीर के शानदार नाम क्या थे? आर्यभट्ट और बरहामीर के शानदार नाम क्या थे? गुप्त, कुषाण, मौर्य या पल्लास के काल से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा गुप्त। अगला क्वेश्चन और है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर किसने मौर्य से सत्ता छीनी थी? बृहद्रथ की हत्या किसने की थी और मौर्य से सत्ता किसने छीनी थी? अभी हम बताएं, देखें आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे, किस जगह पर? पाटलिपुत्र में, काशी में, उज्जैन में या सरवन बेलगोला में? तो आंसर होगा सरवन बेलगोला में, याद रखिएगा। बिंदुसार किसके पुत्र थे? अशोक के, अकबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के या शिवाजी के? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार पुत्र थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? संतावन, मौर्य, गुप्त या चोल? तो उत्तर होगा संतावन वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं है? गुलामी, जाति की कठोरता, वेश्यावृत्ति या विधवा पुनर्विवाह? तो आंसर होना चाहिए विधवा पुनर्विवाह। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, सेल्यूकोस, मेंडर या डेमिट्रियस? आंसर होगा मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन से कार्य मौर्य साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण नहीं था?
अशोक की शांतिवादी नीतियां, अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन, विदेशी आक्रमण विशेष रूप से ग्रीक, या आर्थिक और वित्तीय संकट। तो इसका आंसर होगा अशोक की शांतिवादी नीतियां। संतावानों ने मुख्य रूप से अपने सिक्के डाले सीसा, चांदी, सोना या तांबा में। ये VBI क्वेश्चन है। देखिए, संतावानों ने मुख्य रूप से अपने सिक्के किसमें डाले थे? तो इसका आंसर होगा सीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद उत्तराधिकारी बना? तभी हमने आपको बताया था, आप गेस कीजिए। गेस कर लिया होगा। चलिए आंसर को देखते हैं। शुंग वंश। मौर्य काल के सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था, क्या था? करसोपन, निष्का, सुवर्णा या ककीना? तो आंसर होगा करसोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के दौरान धर्म महामात्र थे, क्या थे? मौर्यों के समय में धर्म महामात्र क्या थे? वो क्या थे? एक अधिकारी थे। निम्नलिखित में कौन सा कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? तो आंसर होगा चरक। शक संवत की शुरुआत किसने की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है। ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सेमेस्टर 2 में जरूर पूछा जा सकता है, अधिकतर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन होगा। इसका आंसर क्या होगा? आप गेस कीजिए। कौन थे शक संवत की शुरुआत करने वाले? उत्तर होगा कनिष्क। तो आज हम यहीं तक आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, MCQ। आगे भी हम आप लोगों के लिए MCQ लेकर आएंगे, अन्य शब्दों में, अन्य सब्जेक्ट पर भी लेके आएंगे, अन्य विषयों पर भी लेकर आएंगे। हिस्ट्री पर भी आगे MCQ मेरा जारी रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।